एक आईएएस बनने की कीमत क्या होती है? सिविल सेवा या जिसे हम आम बोलचाल में आईएएस की परीक्षा भी कहते हैं, उसका इतिहास बहुत पुराना है, शायद आजाद भारत के इतिहास से भी पुराना। लेकिन पुरानी होने के बावजूद भारत के युवाओं में इसको लेकर जो क्रेज है वो किसी भी और करियर ऑप्शन की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसके क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पता होने के बावजूद कि फाइनल लिस्ट में मुश्किल से 600-700 लोगों का ही नाम आने वाला है, फिर भी लाखों लोग इसके लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं। और इतना ही नहीं, इस परीक्षा में सफल होने के लिए वो बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकाने से डरते नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है एक आईएएस बनने की कीमत क्या होती है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब कुछ बड़ा पाना हो तो त्याग भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। और यदि आप में त्याग कर पाने की क्षमता या इच्छा नहीं है तो आपका हासिल भी कुछ नहीं कर सकता। और यदि आप में त्याग कर पाने की क्षमता या इच्छा ही नहीं है तो आपका हासिल भी कुछ नहीं के बराबर होगा। अब जब आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपकी इच्छा है कि आप देश के कुछ चुनिंदा लोगों में शुमार किए जाएं। लेकिन सिर्फ इच्छा से ही तो कुछ होता नहीं है। इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए जरूरी है कि आप इसके लिए मेहनत भी करें, और मेहनत के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने जीवन से कुछ ऐसी चीजों का त्याग करें जो आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकती हैं। यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रोज रात 8 बजे सिर्फ प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही बातें जो एक आईएएस बनने के लिए जरूरी है। सार्वजनिक जीवन का त्याग। ये तो सबको पता है कि आईएएस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। इतने सारे विषय और इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए कभी-कभी दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं। लेकिन आईएएस बनना ही तो टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और ये टाइम कैसे मैनेज होगा? जी हाँ, आपको अपने सोशल लाइफ को कम करना होगा। दोस्तों के साथ पार्टी है, घर में शादी है, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हर समय मन में सिर्फ और सिर्फ आईएएस को ही वरीयता देनी है। हो सकता है कि उस समय में समाज और परिवार के लोग आपकी मजबूरी को ना समझे और आपको तरह तरह की बातें भी सुनाएं। लेकिन जब एक बार आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो वही लोग आपके इस त्याग की सराहना भी करेंगे। यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रोज रात 8 बजे सिर्फ प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। घर से दूर रहना। हर कोई अपना जीवन एक कंफर्ट जोन में ही बिताना चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में बिताए, जहां उसे कई चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक आईएएस एस्पिरेंट के नसीब में ये सब कहाँ होता है? उससे तो अपने घर से कई किलोमीटर दूर एक छोटे से कमरे में अपने दिन बिताने होते हैं, जहां उसे जानने वाले ना के बराबर ही होते हैं। इतना ही नहीं, त्योहारों में भी घर जाने की गुंजाइश कम ही होती है। माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि इस बार दिवाली में घर आ जाना, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। लेकिन एक आईएएस एस्पिरेंट को पता होता है कि उसकी दिवाली तो तब ही होगी जब वो एक आईएएस एस्पिरेंट से आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। दुनिया की खबर होते हुए भी पड़ोस से अनजान। आईएएस की तैयारी करते समय आपको देश दुनिया की सभी हलचल की जानकारी होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आपके पड़ोस में क्या चल रहा है। हो सकता है कि अचानक से आपको पता चले कि आपके पड़ोस में रहने वाले लड़के या लड़की की शादी हो गई, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको किसी और से पता चले कि आपके बगल वाले कमरे में रहने वाला लड़का आखिर कहाँ का है और उसका नाम क्या है। करियर से दूरी। कॉलेज में आपके साथ तो कई लोगों ने ग्रेजुएशन किया और उनमें से अधिकांश या तो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं। और जब आप आईएएस के समुद्र में गोते लगा रहे हैं तब आपका दोस्त अपने करियर में आगे बढ़ता जा रहा है। वो तो एक एक साल में करियर में लंबे लंबे छलांग लगा रहा है
और अब वही हैं जहां पहले थे। मगर इससे घबराकर आईएएस की परीक्षा तो निकलने से रही। यदि आईएएस करना है तो इन सब ख्यालों में खुद को इम्यून करना पड़ेगा, वरना आप अक्सर अवसाद में घिर सकते हैं। और वैसे भी जब आप आईएएस बन जाएंगे ना, तो आप एक झटके में अन्य सभी लोगों के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो लगभग हर एस्पिरेंट के लिए लागू होती हैं, और इन शर्तों को पूरा किए बिना आपका आईएएस बनना लगभग असंभव है। तो यदि आप वाकई में आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको भी इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।